जिस नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, भगवान राम, आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आता था, उसी चढ़ावे को चोरी किया, डकैती डाला। एक तरफ जो दावा होता है कि सारे गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, तो आखिर कौन लोग हैं जो ये हत्याएं कर रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद नाजुक हो गई? इनका जो मूल संगठन आरएसएस है, उसके कार्यालय पर 50 साल तिरंगा झंडा नहीं लगा था। अमित शाह जी ने कहा है कि मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सब छोड़िए, लेक्चर मत दीजिए, ये बताइए कि लाठी चलाने का परमिशन किसने दिया? तो आप लोग तो सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले में है और हमारी मुलाकात समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव जी से हुई है। इनसे कुछ मुद्दों पे बातचीत होगी। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप। भारतीय जनता पार्टी लगातार देखा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे करीब आ रहा है, तिरंगा अभियान के माध्यम से जनता से कनेक्ट कर रही है। तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं? जैसे आप लोग भी एक अभियान चला रहे हैं, सदनों में देखा जा रहा, चाहे वो देश के हो चाहे प्रदेश के, चंदा चोरी का मामला लेकर के बहुत सारी अव्यवस्थाएं हो गई। लगातार आप लोगों की मांग थी, जिसकी वजह से सदन भी सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि नहीं ढंग से चल पा रहा है। तो क्या लगता है कि ये जो तिरंगा यात्रा है तो उस दंश को ख़त्म कर देगी, कम कर देगी? देखिए, पूरे देश की जनता जानती है कि इनका जो मूल संगठन आरएसएस है, उसके कार्यालय पर 50 साल तिरंगा झंडा नहीं लगा था, भगवा झंडा लगा था। ये पूरे देश की जनता जानती है। और उनका जो नेता हैं, उनका प्रेम अब तिरंगे झंडे से इस नाते बढ़ा है कि आज देश में जो छात्रों ने, नौजवानों ने 2 आंदोलन किया, वह आंदोलन इस बात का था कि देश में नफरत की जो राजनीति हो रही है, देश में जो शोषण और दमन अत्याचार की राजनीति हो रही है, जो लोगों को नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, बच्चों के छात्रों की पढ़ाई से वंचित किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी घटना देश में, जिस नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, भगवान राम के आदर्श जो सब लोगों को बताती है, आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम के मंदिर में जो चढ़ावा आता था, उसी चढ़ावे को चोरी किया, डकैती डाला। आज वो अपने को सिद्ध करना चाहती है कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन इन सब कार्यों से अब यह साबित हो गया कि वो राष्ट्रद्रोही हैं। इस कारण आज मैं कहने में मुझे कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह का यह अयोध्या में घटना हुई, यह कोई राष्ट्रभक्त नहीं कर सकता। देखिए, हमने देखा है कि जैसे बीजेपी जब भी राष्ट्रवाद की बात करती है तो उसके आगे बड़े बड़े मुद्दे धराशायी हो जाते हैं। विपक्ष में या सामने राष्ट्रवाद के मुद्दे के सामने कुछ भी टिकता नहीं, कुछ भी दिखता नहीं। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये तो पहले से भी तिरंगा यात्राएं निकालते रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि इसी बार निकाल रहे हैं। तो क्या इस बार की जो यात्रा है, राष्ट्रवाद की फिर बातें होंगी, तो जो तमाम मुद्दे हैं देश में चल रहे हैं, पेपर लीक से जुड़े या फिर चंदा चोरी से जुड़े, वो मुद्दे धराशायी हो जाएंगे कि टिकेंगे? नहीं, कोई धराशायी नहीं होगा। इनके चरित्र को, चाल को जनता ने समझ लिया है, अन्य पार्टियों ने समझ लिया है। ये कब क्या कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को बरगलाने का, झूठ बोलने का काम करके लोगों को दूसरी तरफ नफरत की बात करने का, तो जनता समझ चुकी है। तो उनके इस छलावे में नहीं आएगी। यह राजनीति में प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम जो डैमेज हो रहा है उसको राष्ट्रवाद का नारा दे करके, तिरंगा यात्रा करा करके हम उसको कंट्रोल करेंगे। सब लोग जानते हैं, जान गए हैं कि इनका प्रेम देश से नहीं है, इनका प्रेम धन से है। ये जो भगवान राम के मंदिर का धन नहीं छोड़ रहे हैं, तो पूरे देश को लूट रहे हैं। आज इनकी जो सरकारें हैं, जो काम हो रहा है, सारे जगहों पर आप देख रहे हैं किस तरह का भ्रष्टाचार है। अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह जी वो मंच पे थे, किसी मंच पे थे, भगवा झंडा फहराया जा रहा था और उन्होंने रोक दिया, कहा कि इसको हटाओ, तिरंगा लेके आओ।
तिरंगा लाया जाता है, फिर वो सबसे जो गले में भगवा पटका पार्टी का पड़ा रहता है उसको भी कहते हैं कि इसको निकालो और ऐसे या तो तिरंगा का पटका लगाओ या फिर ऐसे ही रहो, वो भगवा हटा देते हैं। इसके क्या मायने हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ राजनीतिक भी हैं और आप अधिवक्ता भी रहे हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं इसको? देखिए, वह लोग ये बात जानते हैं कि भगवा का काम जो है हम लोग केवल राजनीति के लिए करते हैं, और तिरंगे का भी जो भगवा की जगह तिरंगा लेकर चलने का काम करते हैं वह भी राजनीति के लिए करते हैं। उनके मन में कभी भी देश के प्रति, बेरोजगारी के प्रति, महंगाई के प्रति, लोगों की सुरक्षा के प्रति, कानून व्यवस्था के प्रति उनका कभी कोई नज़रिया इस तरह का नहीं दिखाई देता है। आज देश की जनता जिस तरह से, लोग ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मन में डर समाया हुआ है, तो जो भगवा की खुल के वकालत कर रहे थे अब फिर तिरंगे पे आ गए हैं, लोग ये कह रहे हैं। नहीं, तिरंगे पे उनके आ जाने से और तिरंगा फहरा देने से ऐसा नहीं हो जाएगा कि उनके जो पाप हैं वो कट जाएंगे। चाहे वह छात्रों पर लाठीचार्ज, छात्राओं का साथ जिस तरह से हरकत की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके साथ बदसलूकी हुई, चाहे वो चंदा चोरी का मामला हो, उससे उनके पाप नहीं कट जाएंगे। अमित शाह जी ने कहा है, जैसे लाठीचार्ज की आप बात कर रहे हैं, तो अमित शाह जी ने कहा है कि मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सब छोड़िए, लेक्चर मत दीजिए, ये बताइए कि लाठी चलाने का परमिशन किसने दिया। तो आप लोग तो सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं। नहीं, तो सदन में आते क्यों नहीं? सदन में आए, बहस तब न होगी। सदन के बाहर बयान देने से बहस होगी नहीं। वो सदन में आने की उनकी हिम्मत नहीं है। कह तो रहे कि एक सवाल का जवाब देंगे। नहीं, तो आए ना, मैं कह रहा हूँ आए वो सदन में, उनको कौन रोकता? भाई राज उनका, सरकार उनकी, फोर्स उनकी, तो आगे सदन में बोलें, उसका जवाब दें। ये बात सही है। आने से बच रहे हैं। आने से बच नहीं, डर रहे हैं, डर रहे हैं। जब कोई उनके पास उत्तर नहीं है, जवाब नहीं है, और अगर वो बतावें बात सही है, यानी सरकार पर विपक्ष हावी हो गया। नहीं, वो उनको बताना चाहिए कि आदेश किसने दिया, किसको अधिकार है इस तरह का आदेश दे करके छात्रों, नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज करना, वो भी लाठी में कांटी लगी हुई हो, उससे प्रहार करना, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करना, ये किसने इजाज़त दी थी? तो यह निश्चित तौर पर यह संविधान विरुद्ध है, लोगों की आज़ादी के विरुद्ध है। सभी लोगों को यह स्वतंत्रता है कि वो शांतिपूर्वक अगर आंदोलन कर रहे हों तो उनके ऊपर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। 2012 से 17 के दरमियान आपकी पार्टी की सरकार रही, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, और तब जब विपक्ष में भाजपा थी तो उसने एक मुद्दे को बहुत भुनाया, कहा कि अखिलेश राज यानी कि गुंडा राज। कल एक तस्वीर पूरे देश ने देखा, हमारे मुख्यमंत्री साहब जहां से आते हैं, गोरखपुर से, एक ब्राह्मण व्यक्ति जिसको तलवार से मारा जा रहा था, नृशंस हत्या कर दी गई उसकी। आपने देखी वो तस्वीर? एक तरफ जो दावा होता है कि सारे गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग गए, तो आखिर कौन लोग हैं जो ये हत्याएं कर रहे हैं? क्या कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है? देखिए, कानून व्यवस्था बद से बदतर है, और एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ा है, महिलाओं के साथ बलात्कार, लड़कियों के साथ बलात्कार बढ़ा है, और जो अपराध अन्य हैं, कत्ल, बलवा, फौजदारी या छिनैती, डकैती, ये सारे आंकड़े बढ़े हैं। तो ये तो कहते हैं वो लोग जो करते नहीं, और जो करते हैं वो कहते नहीं। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके ये सत्ता हासिल कर लिए। जो कल का हत्या कांड हुआ उस पर क्या? अब निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी के ज़िले में इस तरह की सरेआम आधे घंटे तक प्रहार होता रहा, हत्या की जाती रही हो, तो लोगों के अंदर कानून का भय समाप्त हो गया, सरकार का जो भय है वो समाप्त हो गया है, लोग बेलगाम हो गए हैं, कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। आप आधे घंटे तक की बात कर रहे हैं कि प्रहार हो रहा था, क्या इंसानियत भी ख़त्म हो गई? आसपास जो भी लोग थे, क्या किसी ने नहीं देखा, किसी ने जहमत नहीं गवारा किया कि 112 नंबर पे फ़ोन लगा के पुलिस को बुला लें? अब देखिए, वह परिस्थिति क्या रही हम नहीं उसको उतना देख पाए, लेकिन सरकार का दायित्व है कि इस तरह के कानून व्यवस्था बनाए कि आम व्यक्ति अपराध करने से डरे।
इनका तो काम केवल पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के खिलाफ काम करने का है। जो इनकाउंटर हो रहे हैं वह पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों को हो रहे हैं। जो इनके सजाती अपराधी हैं, जो अन्य अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है और वही लोग गुंडागर्दी करा रहे हैं। ये उनके सजाती अपराधी गुंडागर्दी करा रहे हैं जिनको मुख्यमंत्री जी का संरक्षण प्राप्त है। तो अब कैसे अपराधी डरेंगे? अपराधी नहीं डर रहे हैं। अपराधी तो अपराध दिन रात हो रहा है, घटनाएं बढ़ रही हैं। ये जोगी जी का ये कहना कि अपराध घटे हैं, देश छोड़ करके लोग भाग गए, प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, पहले लड़कियां निकलने में डरती थी, आज क्या है आप बता दीजिए। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के साथ और आम आदमी के साथ, आज इस तरह की वारदात कभी होती ही नहीं थी। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, राजनीति से जुड़ा हुआ है। आकाश आनंद को जानते होंगे। हाँ, आकाश आनंद जी काफ़ी प्रतिभाशाली नेता हैं और 2024 में जब कैंपेनिंग करने निकले थे बसपा की तरफ से तो बहुत शानदार बातें कह रहे थे। अखिलेश जी ने भी अप्रिशिएट किया था कि ठीक है, अच्छा युवाओं को राजनीति में आना चाहिए और ऐसे लोग आएंगे तो राजनीति का भला होगा। हालांकि एक बयान के बाद मायावती जी ने उनको बैकडोर में भेज दिया था। आज 2 दिन पहले उनका एक बयान काफ़ी चर्चा में आया। माइक जैसे उन्हें मिला वो तुरंत कहने लगे मैं भैया नहीं, इनको अंकल बोलूँगा। आकाश आनंद जैसा विदेश में पढ़ा हुआ व्यक्ति, जो देश और प्रदेश की स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन विषयों पे बात ना करके सीधे विपक्ष के नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भैया नहीं बोलेंगे, अंकल बोलेंगे, इससे क्या भला होना राजनीति? देखिए, उनको यही बताया गया। आपको याद होगा पिछली बार जो उनको बैक किया गया था तो सामंतवाद के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, दमन के खिलाफ बोल रहे थे। तो उनको, मायावती को यह समझ में आया कि इससे बीजेपी के लोग नाराज हो जाएंगे, तो उनको बैक कर दिया। अब उनको बीजेपी पे नहीं बोलना है, अब वो बोलेंगे कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, जिससे बीजेपी का फायदा हो। वही काम इनको सौंपा गया है और वही काम बसपा कर रही है। तो उनका नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मैसेज दे करके उन लोगों से कहलवा रही है। अब ये चुनाव तक देखिए क्या क्या कहते हैं। आप जैसे ओम प्रकाश राजभर हुए, संजय निषाद हुए, अनुप्रिया पटेल हुई, जो लोग बैकवर्डों का हक अधिकार छीन रहे हैं, उनके साथ रह करके राजनीति कर रहे हैं और यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। आप बताइए, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 19,000 जो रिजर्वेशन के पद थे, आरक्षण के पद थे, उनको ख़त्म करके उन सामान्य वर्ग को रख दिया गया। आज वो लड़के लड़ रहे हैं। आज नौकरियों में तमाम जगहों पर जो प्रोफेसर नियुक्तियां हुई, उसमें मुख्यमंत्री जी के सजाती बंधुओं की एक तरफा उनकी नियुक्ति हुई। ओबीसी के बहुत कम लड़के हो पाए और इनके एससी के। आज जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं उन नियुक्तियों में मुख्यमंत्री जी के सजाती का ज़्यादा हो रहा है। तो यह बात अब वह लोग अपने नहीं कह पा रहे हैं। आपने राजभर जी का बात किया तो एक सवाल ले लेता हूं मैं उनसे जुड़ा हुआ। पीडीए के लगातार बदलते हुए मायनों के बीच ओम प्रकाश राजभर का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक है। क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जिस गोल में जाते हैं उसी तरह की भाषा बोलते हैं। इसके पहले जब हम लोगों के साथ थे तो उन्होंने कहा जोगी को अब मंदिर गोरखनाथ भेज देंगे, घंटा बजाएंगे, और मोदी को कहा गुजरात भेज देंगे, वहीं ख़त्म हो जाएंगे। तो ओम प्रकाश राजभर आजकल बीजेपी के साथ हैं। यह देखिए, फासिस्टवादी ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें, पूंजीवादी ताकतें हमेशा ये प्रयास करती हैं कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो पिछड़ों में मतभेद पैदा करके, पिछड़ों को डिवाइड करके, दलितों को डिवाइड करके वो राजनीति करती चली आई हैं। और आज उसके लिए ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं, कोई रास्ता नहीं है। जिस दिन पिछड़ा और दलित एकजुट हो जाएगा, पीडीए एकजुट हो जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी को इस देश में ठिकाना नहीं रह जाएगा।
चलिए, हमने बातचीत किया आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के हवलदार यादव जी से। आखिर में हमने इनसे पूछ भी लिया कि पीडीए के बदलते हुए स्वरूप, उसके मायनों के बीच जो तमाम बयानबाजी आ रही है उसके क्या मायने हैं। इन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।